तुम कैसे जनता का बेवकूफ बना रहे हो, और ये जनता कब तक बेवकूफ बनती रहेगी, कब तक मोदी जी के चंगुल में फंसती रहेगी। भाई भाई मजा तुम धर्म में ले जाओ, फिर मैं इस पर कुछ बोल दूंगा, फिर लोगों के मिर्ची लगेगी। पता आपको, पता आपको, तो बताते क्यों नहीं सारी बात, मेरे पे क्यों कहलवाओ। इनके जितने भी बच्चे हैं, एक एक मंत्री के नाम बता दूंगा उंगली पर, सारे विदेश में पढ़ रहे। अपने बच्चों को तो ये इंग्लिश पढ़ाओगे और तारे बच्चों पे क्या करवाओगे, जय सिया राम अल्लाह अकबर के नारे लगवाओगे, उन्हें जो है जलूसू में भेज देंगे हैं, और अपने बच्चों को तो ये आईएएस बना दे। अरे हम भी कुआरे, अरे क्या बात कर दी आपने, क्या बात, तो हम भी कुआरे। मैं वही तो बता रहा कि जो ये करना चाह रहे वो तो ये करते ही नहीं। अरे इनका कुछ हो तो रहा नहीं। मोदी जी जरा मेरी बात सुन लो, अगर ये देश विकसित बनाना तो दो काम कर दो। एक तो देश में टेक्नोलॉजी को बढ़ा दो, और टेक्नोलॉजी आप क्या बढ़ाओगे, आपको तो टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं पता। आपने ऐसे ऐसे मंत्री बना रखे, जो तकनीकी मंत्री बना रखे, उन्हें टेक्नोलॉजी का टी नहीं पता। मोदी जी ये कह रहे हैं कि भाई हिंदी से ही सब कुछ होगा, हिंदी से ही सब कुछ हो गया। देखा कई बार जा मोदी जी बाहर विदेश में जावे, कैसे ये ऐसा ऐसा करे, पता आपको कैसा करे। और यहाँ शिक्षा व्यवस्था की बात चल रही है। अरे रुक जा यार भाई, ना बात पूरी हम लोग। अरे हमारी बात सुन लो पहले, बहुत इंपॉर्टेंट बात। मैं मोदी जी को, ये वीडियो चली जाएगी मोदी जी तक, और हो सके मोदी जी इस पे अमल कर ले। मैं हिंदू मुस्लिम जाति धर्म संप्रदाय, और तब मीडिया वाले, और तब ना, मैं अपनी बात पूरी करूंगा, तब मीडिया वाले केवल और केवल मोदी 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 मोदी। अरे क्या दे दिया तुम्हें मोदी ने, क्या दे दिया मोदी ने भाई। चलो जो गोदी मीडिया है उन्हें मोदी जी कुछ देते होंगे, तुम्हें भी कुछ मोदी जी दे क्या। आप ही लेकिन थे पहले। अरे चलो मैं मान रहा मैं मोदी भक्त था, अब नहीं मैं मान रहा, चलो मैं मोदी, अरे मैं नहीं था, पर मैं आपकी बात बड़ी कर रहा। मैं मोदी भक्त था, लेकिन मैं उस जंजाल से बाहर निकल गया ना। बताओ ना, निकल दिया। अरे मैं आपसे ही पूछ रहा, मैं उस जंजाल से बाहर निकल गया ना। शायद मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बाबा रामदेव ने अभी एक नया बोर्ड शुरू करा, और उस नए बोर्ड में केवल और केवल यही वादा करा जा रहा कि भाई जो मैकाले की शिक्षा नीति है उसे हम खत्म करेंगे, और हम तो देश में जो पुरानी शिक्षा नीति थी, गुरुकुल पद्धति थी, उसकी शुरुआत करेंगे। अगर सोच बाबा रामदेव की ठीक है तो मेरे ख्याल से डॉक्टर कुलदीप मलिक भी उसका समर्थन कर रहा, लेकिन बाबा रामदेव की सोच पे तो अब कहीं ना कहीं लोगों को शक होगा। गुरुकुल में पढ़ सकते हैं नहीं भाई, हम तो पता नहीं कहां पढ़ सके कहां नहीं पढ़ सकते, वो तो एक दूसरा विषय है। अभी आप शुद्र हैं तो गुरुकुल में कैसे आप इसे शिक्षा व्यवस्था को शुद्र में ले जाओ और जाति और उसमें ले जाओ। अभी हम शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं। लोग पढ़ते थे पहले। नहीं गुरुकुल में, हाँ ये भी बात आपकी सही है कि भाई गुरुकुल में तो एक स्पेशल जाति के लोग ही ज्यादा पढ़ते थे, और दूसरी जाति के लोग उन लोगों की जो है सेवा करते थे। लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगे, बाबा रामदेव कितने पढ़े लिखे हैं आपको पता कुछ? नहीं, कुछ जानकारी आपको भी तो होनी चाहिए। मेरे ख्याल से इस देश की जो शिक्षा व्यवस्था को चलाने वाले लोग हैं वो शिक्षाविद होने चाहिए, वे पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। मुझे तो कई बार तरस आवे कि देश में शिक्षा व्यवस्था को चलाने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं जो खुद तो पढ़े लिखे नहीं। आपको बताऊं, अभी योगी सरकार ने अपने प्रदेश की बात कर रहा, एक आयोग है शिक्षा चयन आयोग, उसका अध्यक्ष कौन बनाया आपको जानकारी? जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो है पुलिस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी थे, उसको शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बना दिया। एक बात बताओ भाई, वो पुलिस वाला शिक्षा आयोग में क्या कर गया, क्या करेंगे? क्या यहाँ शिक्षाविद मर गए? क्या इस प्रदेश में शिक्षाविद नहीं रहे? और मैं तो खुद भारतीय जनता पार्टी वालों को ये बात कह रहा हूँ, ये बात मेरी बहुत अच्छी लगे, खास तौर से जो आरएसएस के विद्यालय है, विद्या भारती के जो विद्यालय है। अरे मैं तो घूमता हूँ इन विद्यालयों में, इतने बड़े बड़े शिक्षाविद है। मेरठ सहारनपुर मंडल में 9 जिलों में घूम रहा। आप सहारनपुर से शुरुआत करो, सहारनपुर से आपको जो है रिटायर में नाम भी बता रहा, ऋषिपाल जी मिलेंगे, आप मुजफ्फरनगर में आ जाओ, मुजफ्फरनगर में आपको भूदेव जी मिलेंगे। आप जो है फिर इधर मेरठ में आ जाओ, मेरठ में आपको सतीश उपाध्याय जी मिलेंगे। 9 के 9 जिलों में अगर आप इन शिक्षाविदों को चुनना चाहे तो ये शिक्षा क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं। लेकिन ये पता नहीं क्या करना चाह रहे, हमारी तो बात कुछ समझ में आती नहीं। और मैं तो इस सरकार के लिए एक बात हमेशा से कह रहा कि भाई जो ये करना चाह रहे वो तो ये किसी को बताते नहीं, और जो ये करे किसी की समझ में आता है, वो किसी की समझ में नहीं आता। यानी कि जो ये करे वे तो बताते नहीं,
ये उल्टा चल है। तो जनता को ये कहीं ना कहीं बात समझनी पड़ेगी। और एक बात बताओ भाई, अंग्रेजी को आप कैसे खत्म कर दोगे? मैं कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर हूं, बहुत ही गंभीर बात कह रहा। आज कंप्यूटर साइंस के अंदर जो भी डेवलप हो रहा तकनीकी में, मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा, उसमें इंग्लिश सबसे महत्वपूर्ण रोल, सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सारा का सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अरे मैंने कह रहा तुम कैसे जनता का बेवकूफ बना रहे हो? और ये जनता कब तक बेवकूफ बनती रहेगी? कब तक मोदी जी के चंगुल में फंसती रहेगी? मुझे लग रहा आप धीरे धीरे जागरूक हो रहे लोग। पुष्पक विमान बनाया, कौन सी अंग्रेजी लगी उसमें? गणेश की सर्जरी कर दी हमने, कौन सी? भाई मजा तुम धर्म में ले जाओ, फिर मैं इस पर कुछ बोल दूंगा, फिर लोगों के मिर्ची लगेगी। मैं ये कह रहा मोदी जी को अगर ये देश विकसित बनाना, देखिए बहुत ही गंभीर बात ना, मैं जाने का नहीं, जहां तक मुझे ले जाने जा रहे, मैं अपनी लाइन पर रहूंगा, थारी लाइन पर जाने का नहीं। देखिए इस देश को अगर मोदी जी को आगे बढ़ाना, इस देश को अगर विकसित बनाना, पहली तो बात मैं बिल्कुल गंभीरता के साथ कह रहा, इन्हें ना तो विकसित भारत से कोई मतलब डेडलाइन भी इन्होंने फिक्स कर दी, इन्हें केवल और केवल अपना भरना। कैसे ये अपना भरे, कैसे ये नेताओं की फौज देश में बढ़ावे? अभी देख लो, अभी परिसीमन की बात हो रही, वो भी हमने इंटरव्यू दिया था, ये तो नेताओं की फौज बढ़ाना चाह रहे। और मैंने कह रहा नेता तो इस देश में केवल और केवल लूट मचा रहे। ये जितने और ज्यादा लुटेरे बनेंगे उतने ही ये और देश को लुटेंगे, लेकिन इस पर कोई बोलता नहीं। रही शिक्षा, अंग्रेजी से आपको नहीं लगता गुलामी है? नहीं, अगर आप अंग्रेजी पढ़ोगे, अंग्रेजी बोलोगे तो इनके जब तक अंग्रेजी क्यों पढ़े? पता आपको तो पता आपको तो बताते क्यों नहीं? सारी बात मेरे पे क्यों कहलवाओ? इनके जितने भी बच्चे हैं, एक एक मंत्री के नाम बता दूंगा उंगली पर, सारे विदेश में पढ़ रहे। अपने बच्चों को तो ये इंग्लिश पढ़ाओगे और तारे बच्चों पे क्या करवाओगे? जय सिया राम अल्लाह अकबर के नारे लगवाओगे, उन्हें जो है जलूसू में भेज देंगे हैं। और अपने बच्चों को तो ये IAS बना दे। ओम बिरला की लड़की का पता क्या बनेगी? बताओ ना। IAS बनेगी कैसे? हाँ, कोई टेस्ट पास क्लियर करा। ये देश में नीट के पेपर बेच रहे, पता आपको? नीट के पेपर बिके कितने लाख रुपए में बिके? अभी तो आप ही रहे होंगे। अरे हम भी खुआरे। अरे क्या बात कर दी आपने? क्या बात? तो हम भी खुआरे। अगर हमारी देश में चले ना तो देश में सम शिक्षा व्यवस्था लगे, जहां अमीर का बच्चा, गरीब का बच्चा, मंत्री का बच्चा, संतरी का बच्चा, सारे के सारे बच्चे एक जगह पढ़े। इस देश में शिक्षकों का सम्मान हो, शिक्षकों का मान बढ़े, स्वाभिमान बढ़े, देश का शिक्षक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त बने, तब ये देश विश्वगुरु बनेगा। अदरवाइज तो यही तो करना चाह रहे हैं। गुरुकुल पद्धति क्या है? आय मैं वही तो बता रहा कि जो ये करना चाह रहे वो तो ये करते ही नहीं, और जो ये कर दे वो ये करना नहीं चाहते। ये समझनी पड़ेगी जनता को बात, और ये आपको भी समझनी पड़ेगी, आपको भी ये बात प्रोपोगेट करेगी। दुनिया से कनेक्ट हो सकता है भारत? आप बताओ, हो सके क्या? मैं तो नहीं मानता। और आप भी, मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा, मैं तो खुद कह रहा, मैं तकनीकी में प्रोफेसर हूं। तकनीकी सारी की सारी शिक्षा आज इंग्लिश में चल रही, ये कैसे खत्म कर देंगे? अरे इन पर कुछ हो तो रहा नहीं। मोदी जी जरा मेरी बात सुन लो, अगर ये देश विकसित बनाना तो दो काम कर दो। एक तो देश में टेक्नोलॉजी को बढ़ा दो, और टेक्नोलॉजी आप क्या बढ़ाओगे? आपको तो टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं पता। आपने ऐसे ऐसे मंत्री बना रखे, जो तकनीकी मंत्री बना रखे, उन्हें टेक्नोलॉजी का टी नहीं पता। मैं आपसे ये कह रहा, कम से कम जो मंत्री, आप जो मंत्रालय जिस मंत्री को दे रहा, कम से कम उस मंत्री को उस विभाग की जानकारी तो हो। पर मैं किसे मोदी जी को ये बात बता रहा, इन्होंने तो जो स्मृति ईरानी 12वीं पास थी, उन्हें शिक्षा मंत्री बना दिया था। अभी बिहार में मुख्यमंत्री, वो 7वीं पास है, उसे बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन मैं देश की जनता को ये बात बता रहा कि कम से कम सारे नेता ऐसे हो, ये नेता पढ़े लिखे हो, और खास तौर से जो नेता मंत्रालय संभाल रहे उसे उस एरिया की नॉलेज हो। यहाँ तो फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, उसे फाइनेंस की नॉलेज नहीं। बात पूरी होने दो। फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, उसे फाइनेंस की नॉलेज नहीं। कृषि मिनिस्टर बना दिया, उसे कृषि की नॉलेज नहीं। एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, उसे एजुकेशन की नॉलेज नहीं। रेलवे मिनिस्टर बना दिया, उसे रेलवे की नॉलेज नहीं। यानी कि जो इनके मंत्री है उन्हें उस विभाग की नॉलेज नहीं। आप जगत ज्ञानी भाई, मैं तो जो हूं वो तो मैं हूं, और मैं तो ये नहीं कहा कि मैं जगत ज्ञानी हूं, पर हाँ मुझे इतना ज्ञान जरूर है कि अब मैं इन नेताओं के चंगुल में नहीं फंसता। अगर मोदी जी ये कह रहे हैं कि भाई हिंदी से ही सब कुछ होगा, हिंदी से ही सब कुछ हो गया, देखा कई बार जा मोदी जी बाहर विदेश में जावे, कैसे ये ऐसा करे, पता आपको कैसा करे? मुझे तो कई बार ऐसा लगे कि मोदी जी पे खुद इंग्लिश नहीं बोलनी जाती है, तो इस वजह से इस तरीके की बात करे। लेकिन मैं फिर भी मोदी जी को ये सलाह दे रहा, और देखो कुछ लोगों को चुटकी लगे इस बात से कि मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं बोलता,
मैं मोदी जी को सलाह दे रहा, भाई मोदी जी ये देश आपको विकसित बनाना, आपने डेडलाइन भी फिक्स कर दी और यहाँ शिक्षा व्यवस्था की बात चल रही है। अरे रुक जा यार भाई, ना बात पूरी होने दो। अरे हमारी बात सुन लो पहले, बहुत इंपॉर्टेंट बात। मैं मोदी जी को, ये वीडियो चली जाएगी मोदी जी तक, और हो सके मोदी जी इस पे अमल कर ले और ये देश विकसित बन जा। भाई मोदी जी, अगर आपको देश को विकसित बनाना तो उसका रास्ता केवल और केवल शिक्षा के गलियारे से होकर गुजरता है। आपको शिक्षा के गलियारे को चुस्त करना पड़ेगा, दुरुस्त करना पड़ेगा। इस गलियारे में जो मेन घटक है आपका शिक्षक, आपको देश के शिक्षकों को मजबूत करना पड़ेगा, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से। और मैं तो एक सलाह और दे रहा, इन शिक्षकों को राजनीति में भी ले आओ मोदी जी। इन शिक्षकों ने राजनीति की बात करनी बंद कर दी। नहीं, अरे ये शिक्षक राजनीति में आएंगे, पहले शिक्षक ही देश की राजनीति में थे, इस देश को शिक्षक चला रहे थे, तभी ये देश सही डायरेक्शन में जा रहा था, देश में मुद्दों की बात हो रही थी। अब तो बस राजनीति में हिंदू, मुस्लिम, जाति, धर्म, संप्रदाय, और तब मीडिया वाले, और तब ना, मैं अपनी बात पूरी करूंगा, तब मीडिया वाले केवल और केवल मोदी 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 मोदी। अरे क्या दे दिया तुम्हें मोदी ने, क्या दे दिया मोदी ने? भाई चलो, जो गोदी मीडिया है उन्हें मोदी जी कुछ देते होंगे, तुम्हें भी कुछ मोदी जी दे क्या? आपसे पूछ रहा, दे क्या? नेता बनना चाहते नहीं, हम तो नेता पढ़ाई नहीं जा रहे, नहीं, हम तो नेता बन चुके। नेता का मतलब केवल और केवल विधानसभा, विधान परिषद और संसद के अंदर बैठना, वही नेता नहीं। नेता हमारे जैसे है जो नेतृत्व करते हैं, ये आपको भी पता। अगर आज शिक्षक नेता के रूप में पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में डॉक्टर कुलदीप मलिक की चर्चा हो रही, तो भाई नेता तो हम बन गए। मोदी जी कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हैं, पीछे जाना चाह रहे हैं, तो दिक्कत क्या आपको? नहीं, एक बात बताओ, अगर मोदी जी परिवर्तन करना चाह रहे हैं, अच्छा परिवर्तन करना चाह रहे हैं, तो हम मोदी जी के दुश्मन है क्या? या मोदी जी ने हमारी कुछ भैंस खोल रखी? हम तो मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी परिवर्तन करते तो नहीं। बताओ मोदी जी क्या करना चाह रहे थे? बताऊं क्या? बताऊं? सुनो, मोदी जी कह रहे थे कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे देंगे, मिल गए? अरे मिल गए, घिसी पिटी बात क्यों? तो मिल गए क्या? जुमला था। मोदी जी कह रहे थे महंगाई कम कर देंगे, होगी? बताओ ना, होगी? बताओ ना। मोदी जी कह रहे थे भ्रष्टाचार कम कर देंगे, मोदी जी कह रहे थे किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, मोदी जी कहते थे बुलेट ट्रेन चला देंगे, मोदी जी कह रहे थे गंगा को निर्मल एवं पवित्र कर देंगे, मोदी जी कह रहे थे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बना देंगे, मोदी जी कहते कि भाई देश में हम सम शिक्षा व्यवस्था लगा देंगे। अरे मोदी जी तो पता नहीं कैसा कैसा परिवर्तन करना चाह रहे थे, लेकिन थे पहले। अरे चलो मैं मान रहा, मैं मोदी भक्त था। अब नहीं, मैं मान रहा, चलो मैं मोदी, अरे मैं था नहीं था, पर मैं आपकी बात बड़ी कर रहा, मैं मोदी भक्त था, लेकिन मैं उस जंजाल से बाहर निकल गया ना। बताओ ना, निकल दिया। अरे मैं आपसे ही पूछ रहा, मैं उस जंजाल से बाहर निकल गया ना। अब मेरा ये परम कर्तव्य है कि अगर मैं उस जंजाल से बाहर निकल गया, तो मैं हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों को भी उस जंजाल से बाहर निकालूं, क्योंकि मैं शिक्षक हूं, शिक्षक नेता हूं। और देखिए, शिक्षा बांटने से, बोल लो ना, आप भी बोल लो ना, शिक्षा बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम होता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है, आज के टाइम में ना तो कोई शिक्षा बांट रहा, अगर कोई सही काम कर रहा तो उस काम का कोई समर्थन नहीं कर रहा। पुरानी पद्धति, पुरानी संस्कृति, यही तो चाह रही है। नहीं, मैं तो ये कह रहा, अगर पुरानी संस्कृति में कुछ अच्छाई है, आप उस अच्छाई को ग्रहण करो, उसे ग्रहण करके, लेकिन आपको आज के समय नहीं, इसमें पत्ते कहां से आगे, पत्ते बांध लो और चड्डी पहन लो और कुर्ता उतार लो, आज ये कर लो, वर्गल बात करने लग रहे, भला क्या बात कर रहे, दुनिया देखेगी आपका इंटरव्यू पे, कैसी बात कर रहे हैं आप श्रीमान जी? लेकिन नहीं, तो पीछे बांधने का मतलब कोई पत्ते बांधने से ही है। पीछे बांधने का तो मतलब, मैं तो ये कह रहा, इस देश में शिक्षकों का सम्मान था, इस देश में गुरुओं का सम्मान था, इस देश में गुरु जब राजा के दरबार में जाता था तो राजा खड़ा हो जाता था गुरु के सम्मान में। आज गुरु ऐसे राजा के सम्मान में हाथ जोड़ रहे। अरे मैं तो ऐसे ऐसे गुरुओं को देख रहा, तो मैं तो यूं कह रहा, आप गुरु को सशक्त करो, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करो, और ये ढकोसले लोगों को जुल्मेबाजी ये करनी बंद कर दो। और भाई मैं तो बाबा रामदेव से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा, देखो आपने काला धन के लिए आंदोलन करा था, मैं भी पढ़ा रहा था दिल्ली में, कई दिन तक पढ़ा रहा, उस काले धन की भी बात कर लो। भ्रष्टाचार, इस देश में भ्रष्टाचार मुक्त करने की आप बात कर रहे थे, भाई रामदेव बाबा जी, देखो भ्रष्टाचार तो इतना बढ़ गया, मैं तो एजुकेशन फील्ड में शिक्षक नेता के रूप में बता रहा, और खास तौर से
शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले साथी भी मेरी बात का समर्थन करेंगे। शिक्षा में भी इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है, जितने शिक्षक है वे सारे लूट लिए, जितनी डीआईएस ऑफिस है, बीएसए ऑफिस है, जितने बेचारे प्रबंधक है जो इस देश की शिक्षा व्यवस्था में अपना योगदान दे रहे, प्रबंधकों का भी बगैर पैसे दिए कोई काम नहीं होता। बाबा रामदेव जी, मैं कह रहा पहले जो बड़े पीड़ित लग रहे हो आप तो। हाँ नहीं पीड़ित हूं, जब तो बोल रहा और गलत बोल रहा, बड़ा शोषण नहीं, ऐसा लग रहा है। नहीं मैं शोषण, खैर मेरा तो हुआ जो हुआ वो हुआ, लेकिन शोषण तो आपका भी हो रहा, और शोषण मेरा ही नहीं, शोषण सबका हो रहा। और मैं तो शिक्षक नेता के रूप में इस बात को गंभीरता से कह रहा कि शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले हर इंसान का आज शोषण है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे समर्थन कर रहे हो किसका, अंग्रेजों का, अंग्रेजों का, अंग्रेजों का मैं क्यों समर्थन करूंगा भाई, कैसी बात कर रहे हैं भाई, मैकाले कौन था? नहीं तो मैं मैकाले का नीति का समर्थन, मैं मैकाले की नीति का समर्थन कौन कर रहा? अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इनकी नीति का विरोध कर रहा या इनकी नीति में मैं खामियां बना रहा, इसका मतलब मैं मैकाले का समर्थक हो गया। हाँ, आप भी मुझे पाकिस्तानी, खालिस्तानी, अफगानिस्तानी बनवाओगे? अरे डॉक्टर कुलदीप मलिक सच्चा राष्ट्रभक्त है, जान के देखो कभी डॉक्टर कुलदीप मलिक तो कितना सैक्रिफाइस कर रहा, अपने घर को, परिवार को छोड़ के किस तरीके की क्रांति डॉक्टर कुलदीप मलिक लाना चाह रहा। और अगर ये क्रांति आ गई तो जितने ये देश में नेता है ना, जो केवल और केवल राजनीति में जाति धर्म संप्रदाय की बात कर रहे हैं, असली मुद्दों की बात नहीं कर रहे, ये ना शिक्षा की बात कर रहे, ना ये खराब होते हुए स्वास्थ्य की बात कर रहे, ना ये खराब होते हुए पर्यावरण की बात कर रहे, ना ये बेरोजगारी की बात कर रहे, इनकी सबकी खटिया खड़ी हो जाएगी आने वाले समय में। और जिस तरीके से लोग डॉक्टर कुलदीप मलिक को सहयोग दे रहे, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनका धन्यवाद अदा कर रहा, और हम जैसे लोग बनाएंगे इस देश को विकसित, ध्यान रखना आने वाले समय में। मुझे तो ऐसा लग रहा कि भाई जो ये कह रहे कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, आज मेरे ख्याल से देश में मोदी सरकार को 12 साल से ज्यादा का समय होगा। अगर इनको करना था, अगर शिक्षा पद्धति, ये तो नई शिक्षा पद्धति लेकर आए थे, नई शिक्षा नीति 2020 लेकर आए थे, और इसका इतना ये गुणगान कर देते कि भाई जब नई शिक्षा प्रणाली आ जाएगी देश में, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और हम विश्वगुरु बन जाएंगे, और फलाना फलाना ठिकाना ठिकाना हो जाएगा। अब वो पता नहीं कहां चली गई, अब ये बाबा रामदेव का लिया है। मैं बाबा रामदेव के विषय में अक्सर कोई ज्यादा निगेटिविटी नहीं फैलाना चाहता, ना मैं बाबा रामदेव पे बात करना चाहता, लेकिन आज मुझे बाबा रामदेव पे भी मुझे ऐसा लग रहा आप कुछ ना कुछ बुलवाओगे मेरे पे। देखो बाबा रामदेव, वो आप चाहते हैं, आप तो शिक्षक हैं, हाँ, इंग्लिश खत्म हो जाए भारत से। नहीं, इंग्लिश खत्म हो जा, देखे भाई, ना तो कोई इंग्लिश खत्म कर सकता, ना कोई हिंदी खत्म कर सकता, ये तो खामा खा के एक ढकोसले है। और कहीं ना कहीं जो असली मुद्दों की बात होनी चाहिए, उन मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का एक तरीका है।